पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी या परसों, ये बड़ा सवाल है। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में जारी है। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। इजलास में महकमा मौसमियात के माहिरीन की भी शिरकत है। सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटीज़ के इजलास भी हो रहे हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुल्क भर से शहादतें मौसूल होने पर चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान करेगी। पाकिस्तान में ईद कल 24 मई को होगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने यह दावा किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रज़ी ने हमें ज्वाइन किया। कामरान, कहिएगा, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास से मुताल्लिक आपके पास अपडेट्स क्या है? देखें, अभी तक मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को कोई मुस्तनद किस्म की जो शहादत है वो मौसूल नहीं हुई है। अगरचे ज़राए ये बताते हैं कि कई इलाकों से लोगों ने फ़ोन करके ये बताया या इतला दी कि उन्होंने चांद देखा है, ताहम उन शहादतों को मुस्तनद नहीं गर्दाना गया। उनसे जब टेक्निकल सवालात किए गए तो वो लोग इस बात को साबित नहीं कर सके कि उन्होंने चांद देखा है नहीं। ताहम इस बार खास तौर पर इंतजाम किया गया था मरकजी रुयत हिलाल कमेटी और मेट ऑफिस की जानिब से कि वो इलाके जिनके बारे में वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा था कि वहाँ चांद नजर आ सकता है, यानी तांगड़, बदीन, ठट्टा और जो साहिली इलाके हैं, वहाँ पर खुसूसी जो वहाँ पर उलमा थे मकामी, उनको कहा गया था कि वो छतों पे चढ़ के या खुले मैदानों में जाकर चांद देखने की कोशिश करें। उनकी जानिब से भी अदम रोयत की रिपोर्ट आई है मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को, यानी उन तमाम इलाकों में जहाँ के लिए वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा था, वहाँ से भी किसी भी मकामी आलिम दीन ने कोई तस्दीक नहीं की वहाँ चांद नजर आने के मुतालिक। और जो भी शहादतें मरकजी या जोनल रुयत हिलाल कमेटियों को ऐलान कब तक मुतवक्के है, ये बताइएगा, कब तक ऐलान मुतवक्के है? ऐलान ये फैसला लिखा जा रहा है। इसके ऊपर तमाम जो अरकान हैं मरकजी और जोनल रुयत हिलाल कमेटी के, वो तमाम इस पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इम्कान यह है कि कुछ देर में बाकायदा तौर पर चांद की जो रुयत से मुतालिक ऐलान है, जो भी फैसला उसका ऐलान कुछ देर में मुफ्ती मुनीबुर रहमान बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऐलान करेंगे चांद नजर आने या ना आने का। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया कामरान रज़ी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ये कहते हैं कि चांद से मुताल्लिक़ ऐलान का इदारा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है। चांद की रुयत शरई मामला है, शरई तरीके से मामले को डील करना होगा। अगर मुशावरत से क़मरी कैलेंडर पर जाने का फ़ैसला हो जाए तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? नूरुल क़ादरी ने यह भी कहा कि हतमी शरई राय चांद की रुयत या शहादत है। चांद की रुयत या शहादत से पहले चांद का ऐलान करना कहीं भी काबिल कबूल नहीं होगा। चांद की रुयत के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल क़ादरी ने कहा कि रुयत हिलाल कमेटी में सिर्फ उलमा नहीं, इस बार को महकमा मौसमियात के लोग भी शामिल हैं। ईद और रमज़ान के ऐलान के लिए मुजाज जो कानूनी हुकूमती सरकारी इदारा है वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है, कोई और नहीं है। चांद या ईद या रमज़ान ये शरई मामला है, फ़िक़ही मामला है, दीनी मामला है। हमें इसको दीनी, शरई और फ़िक़ही तौर पर डील करना होगा। अगर उलमा और उलमा की एक जमात कोई इस तरह फैसला करती है कि हम एक कमरी कैलेंडर पर जा सकते हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? तो इसमें हतमी जो शरई और फ़िक़ही राय है वो रुयत और शहादत की है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में 1976 के बाद से जो पॉलिसीज़ अपनाई गई उनसे मजहबी लिहाज से बहुत तकसीम आई है। सऊदी अरब से लेकर तुर्की, मलेशिया और ईरान ने कैलेंडर पर फैसला किया। दुनिया भर में कल ईद है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जो परसों ईद बनाएगा। अगर टेक्नोलॉजी के जरिए चांद को देखना जायज़ नहीं तो फिर ऐनक से देखना भी जायज़ नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं आइंदा 10 बरसों में अगर आप चांद पर होंगे तो ईद का ऐलान किस तरह करेंगे, ये सवाल उन्होंने किया। अगर सिर्फ आंख से देखना है तो फिर तो हर जगह की अपनी ईद होगी। 1 साल हो गया है कि हमने कमरी कैलेंडर भेजा है मगर इस पर कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान में 1976 के बाद से जिस तरह से जो रियासत ने पॉलिसियाँ ली उसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मजहबी तकसीम है, फ़िरका वाराना तकसीम है और उसके नतीजे में बहुत सारे फैसले करना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरेबिया से लेके तुर्की तक और तुर्की से लेके इंडोनेशिया, मलेशिया,
ब्रुनाई, दारुल इस्लाम और उसके बाद ईरान, तमाम ममालिक जिन्होंने कैलेंडर के ऊपर फैसला किया है वो हमसे कम मुसलमान हैं। अगर वो हमसे कम मुसलमान है तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया में कल जो है वो ईद है। और अगर कल पाकिस्तान में ईद नहीं होती और हम परसों करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क होगा जहां परसों ईद होगी और बाकी तमाम दुनिया का ईद मनाएगी। चांद नजर आने या ना आने से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तैयारा हादसे से मुतालिक अपडेट ये कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए ने तस्दीक की है कि PIA तैयारे के कप्तान ने क्रैश होने से पहले लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन पहिए नहीं खुले। इस दौरान जहाज़ के इंजन 3 मरतबा रनवे से टकराए। इंजन से चिंगारियां भी निकली। टकराने के निशानात भी रनवे पर मौजूद हैं। तैयारे के इंजन के कुछ टुकड़े भी मिले। इंजन में खराबी के बायस बार बार वार्निंग देने पर कप्तान ने मेन वार्निंग सिस्टम ऑफ कर दिया। इसलिए कप्तान को इल्म ही नहीं हो सका कि जहाज़ का लैंडिंग गियर काम ही नहीं कर रहा। हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने बताया था कि जहाज़ थोड़ा सा रनवे पर चला, फिर पायलट ने जहाज़ ऊपर उड़ाया। 10 से 15 मिनट जहाज़ ऊपर ही रहा, फिर पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद तैयारा क्रैश कर गया। नुमाइंदे खुसूसी तारिक अबुल हसन की ये रिपोर्ट देखिए। कराची में PIA का मुसाफिर तैयारा कैसे गिरा? वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने शफाफ तहकीकात का वादा किया। कहा हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। हादसे की जल्द अज जल्द शफाफ इंक्वायरी होगी। कोशिश है रिपोर्ट 3 माह में आ जाए। क्रैश लैंडिंग हुई है तो जिम्मेदार सामने आने चाहिए। वो और चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी आयद किए जाने पर ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। CEO PIA अरशद मलिक बोले कि इदारे के सरबरा की हैसियत से जिम्मेदार को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। तहकीकात के लिए जो मालूमात दरकार हों वो फराहम की जाएंगी। 21 अफराद की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। इसमें वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। CEO PIA अरशद मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि शहदा के वर्षा के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। जिम्मेदारों से रियायत नहीं की जाएगी। पूरी कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से खुसूसी तौर पे उन फैमिलीज को जिनकी अमलाक तबाह हुई, जिनकी गाड़ियाँ जली, जिनके घर खराब हुए, उन्हें कॉम्पनसेट किया जाए। तो एक तो उससे भी मैंने एश्योर करना था। CEO PIA अरशद मलिक का कहना था कि 21 अफराद की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। बाकी DNA टेस्ट के बाद की जाएंगी। उन्होंने तहकीकाती टीम से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इदारे की सरबराह की हैसियत से मेरे बशमूल जो भी इसमें साबित हुआ, जो भी जिसको इसका जिम्मेवार ठहराया गया, मैं पूरी गारंटी के साथ अपने सामने सबको एहतसाब के लिए न सिर्फ पेश करूँगा बल्कि मुकम्मल शफाफ एक्शन लिया जाएगा। गुलाम सरवर खान ने एक सवाल पर कहा कि एयरपोर्ट के अतराफ बुलंदबाला इमारतें ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट की 1500 एकड़ जमीन पर भी कब्जा किया गया है। बाद में PIA हेड ऑफिस की मस्जिद में तैयारे में जहां बहक अफराद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर अली जैदी और दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन सरवर रजा के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। और पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ने तहकीकाती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के बजाय काबिल बोर्ड तश्कील दिया जाए। जनरल सेक्रेटरी पाल्पा ने यह मुतालबा किया। माजी में AIIB की सलाहियतों को देखते हुए कोई उम्मीद नहीं। जनरल सेक्रेटरी पाल्पा ने कहा कि तहकीकात में पाल्पा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जाए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन को भी शामिल किया जाए। पाल्पा की शमूलियत के बगैर इंक्वायरी कबूल नहीं की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी पाल्पा का ये कहना है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो, वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब तक 47 लवाहिकीन ने अपने DNA के लिए नमूने जमा करा दिए हैं। नताइज आने में 21 दिन का वक्त लगेगा। हादसे में 19 मकानात मुतासिर हुए, जिसमें से 16 रिहायशियों को मकामी होटल में मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी तफसीलात देंगे खावर खान अपनी रिपोर्ट में। कराची में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल, नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल का कहना था कि जहाज हादसे में 97 अफराद जा बहक हुए, 2 अफराद जिंदा बच गए। मैयतों में 26 खवातीन, 68 मर्द, 3 बच्चे शामिल हैं।
अब तक 47 लवाहिकीन ने अपने DNA के लिए नमूने जमा कराए हैं, जिसके नताइज 21 दिन में आएंगे। 47 के करीब जो है लवाहिकीन ने अपने सैंपल्स भी जमा किए हैं क्रॉस मैच के लिए, और ये क्रॉस मैच जो है उसकी भी एक लिस्ट है जिन्होंने अपने सैंपल्स दिए हैं, जो रिश्तेदारों ने अपने सैंपल्स दिए हैं क्रॉस मैच के लिए पैसेंजर्स के साथ। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हादसे में 19 मकानात जहाज की जद में आए, 10 गाड़ियां और 3 मोटरसाइकिलें भी मुतासर हुई। ज़फ़र मसूद साहब ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे मॉडल कॉलोनी की उस आवाम का, जिन्होंने अगेन इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और उनकी मेहनत से उनकी ज़िंदगी बच पाई। सूबाई वज़रा ने बताया कि लाहौर से DNA की जांच के लिए टीम आ रही है, लेकिन सारे टेस्ट जामे कराची के लैब में किए जाएंगे। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को ईद उल फितर का चांद नजर आने की अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। ज़राए का बताना है कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन कुछ देर में रुयत हिलाल से मुताल्लिक ऐलान करेंगे। अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन कुछ देर में ऑफिशियली बाकायदा तौर पर इससे मुताल्लिक ऐलान करेंगे, और हमारी भी अपने नुमाइंदों से बात हुई और उनका भी ये बताना था कि शहादत मौसूल कहीं से भी अभी तक नहीं हुई है। ज़राए का भी यही बताना है कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। कामरान रज़ी ने हमें ज्वाइन किया। कामरान, कहिएगा क्या डिटेल्स है आपके पास इस खबर की और कब तक ऐलान होगा? देखिए, ऐलान तो कुछ देर में हो जाएगा, ताहम अब हतमी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो महकमा मौसमियात के जो नुमाइंदे हैं पूरे मुल्क में, वहाँ उन तमाम की जानिब से खास तौर पर बलूचिस्तान में पसनी का कहा जा रहा था कि वहाँ पर कुछ आदतें आई हैं, ताहम जो महकमा मौसमियात के वहाँ नुमाइंदे हैं बदीन में, उन सब की जानिब से नॉट साइटेड की रिपोर्ट दी गई है, यानी उन्हें चांद नजर नहीं आया। तो टेक्निकल तौर पर जो महकमा मौसमियात का जो वो है उससे तो बिल्कुल चांद नजर ना आने के बारे में कहा गया। उसके अलावा भी अगर कोई शहादतें जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को मौसूल हुई भी थी, जिनके मुतालिक इतलात थी, उनकी भी तस्दीक शरई तौर पर नहीं हो सकी। तो अभी तक कोई भी मुस्तनद शहादत मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को नहीं मिली है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब यहाँ मौजूद है, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी और जोनल रुयत हिलाल कमेटी के अरकान भी मौजूद है। मुस्तनद शहादत मौसूल नहीं हुई है और ऐलान करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान कुछ देर में ही। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि लोग SOPs पर अमल करते हुए नमाज ईद समेत दीगर मज़ाहिब के लोग अपनी इबादत अदा कर सकते हैं। ईद की जो नमाज और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए भी मुकम्मल तौर पर जो SOPs पर अमल करेंगे उनको इस बात की इजाज़त है। न सिर्फ ईद के इज्तिमा भी होंगे, लेकिन जो SOPs हैं गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उस पर सबको अमल करना होगा। और इसी तरह दीगर मज़ाहिब के लोग चर्चेज़ में भी और मंदिरों में भी अपनी इबादत कर सकते हैं, लेकिन SOPs पर अमल करते हुए। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों के DNA के मामले से मुताल्लिक़ अपडेट ये कि जिना अस्पताल से मौसूल होने वाले नमूने मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं थे। लैब ज़राए का ये बताना है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान ने हमें ज्वाइन किया है। खावर, अपडेट क्या है आपके पास? जी ज़ुहैब, बिल्कुल तैयारा हादसे केस में जो मैयतों का DNA का मामला था उसमें थोड़ी सी पेचीदगी सामने आई है। जो जिना अस्पताल में 40 के करीब जो नमूने पुलिस सर्जन की जानिब से कराची यूनिवर्सिटी की लैब को भेजे जाने थे, उनमें जो है कुछ नकाइज सामने आए, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे, जो कि फौरी तौर पर वापस किए गए हैं। इसके साथ साथ सिविल अस्पताल में से जो 31 नमूने भेजे गए, जिसमें से 28 वो मयार के मुताबिक थे, लेकिन 3 जो थे वो मयार के मुताबिक नहीं थे। तो कुल तकरीबन 43 सैंपल्स ऐसे थे जिनको जो है जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे, उनको वापस भेजा गया था। और पुलिस सर्जन ज़राए ने तस्दीक की कि जी दोबारा मौसूल होने के बाद उनमें जो खामियां थी और जो टेक्निकल फिर DNA लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें खावर खान। कोई घर वालों को सरप्राइज देने के लिए बगैर बताए आ रहा था और कोई ईद की खुशियां बांटने बताकर और पूरी तैयारी से आ रहा था, मगर इतने प्यारे और इतने सारे लोग सबको रोता छोड़कर चले गए। तैयारा हादसे में शहीद अफराद की नमाज जनाजा कराची की मुख्तलिफ मसाजिद में अदा कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। ईद उल फितर से करीब कराची के कई घरानों में खुशियों के बजाय सफ़े मातम बिछ गई। शहीद मेजर शहरियार फजल, अहलिया और 2 नन्हे बच्चों की नमाज जनाजा
मस्जिद अली बहादुराबाद में अदा की गई। अहले मोहल्ला के मुताबिक मेजर शहरियार घर वालों को सरप्राइज देने की गर्ज से बगैर बताए कराची आ रहे थे। शहीद वकास तारिक और निदा वकास की नमाज जनाजा जामा मस्जिद उस्मानिया में अदा की गई। लेफ्टिनेंट शहीर की नमाज जनाजा नाजमाबाद जामा मस्जिद गोल मार्केट में अदा की गई। इस दौरान रक़त आमेज मनाजिर देखने में आए। शहीद लेफ्टिनेंट बालाज की नमाज जनाजा मस्जिद आयशा बहरिया टाउन में अदा की गई। तैयारा हादसे में शहीद मुख्तलिफ अफराद की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। जुम्मतुल विदा के मौके पर शहादत से हमकिनार अफराद की नमाज जनाजा में हर एक अफसुर्दा था। क्यों ना हो कि ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के ख्वाहिशमंदों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। कराची तैयारा हादसे में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी जाँ बहक हो गए। उनके बेटे शाहजेब अंसार ने बताया कि अंसार नकवी अब दुनिया में नहीं रहे। ये उनके ख़ानदान के लिए बड़ा सानहा और दुख का लम्हा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है जिसका अज़ाला मुमकिन नहीं। शाहजेब अंसार ने कहा कि तमाम अहबाब और दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है। अंसार नकवी 12 बरस अखबार द न्यूज़, 13 बरस जियो न्यूज़ से वाबस्ता रहे। सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी चैनल 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे। कराची में जुमे की दोपहर गिरकर तबाह होने वाले तैयारे के मुसाफिरों में जियो न्यूज़ के साबिक कंट्रोलर अंसार नकवी भी शामिल थे। अंसार नकवी 30 साल से ज़ायद अरसे तक शोबा सहाफ़त से मुंसलिक रहे। वो अपने करियर के बेशतर हिस्से में जंग ग्रुप से वाबस्ता रहे। अंसार नकवी ने 80 की दिहाई के वस्त में प्रिंट मीडिया से बहैसियत रिपोर्टर अपने करियर का आगाज किया। 1991 में जंग ग्रुप के अंग्रेजी अखबार द न्यूज़ के आगाज के साथ ही वो इस रोजनामे से वाबस्ता हो गए। उन्होंने द न्यूज़ के लिए बरसों शहर हैदराबाद और मलहका इलाकों की रिपोर्टिंग की और मुख्तलिफ मसाइल पर मज़ामीन तहरीर किए। इसके साथ साथ द न्यूज़ अखबार में शाया होने वाली उनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स में बहुत से अहम मामलात से पर्दा उठाया गया। रिपोर्टिंग के बाद वो अखबार के सूबाई ब्यूरो चीफ के ओहदे पर भी फाइज रहे। प्रिंट के साथ साथ अंसार नकवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एक जाने माने सहाफ़ी रहे। वो साल 2002 में लॉन्च होने वाले जियो न्यूज़ टीवी की इब्तिदाई टीम का हिस्सा भी थे। दरियाओं में पानी बढ़ रहा है और सिंध की नहरें अब तरी का शिकार हैं। अंसार नकवी ने इब्तिदाई तौर पर जियो न्यूज़ के कराची हेडक्वार्टर्स में पेशावराना फराइज अंजाम देने के बाद कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। साल 2015 के बाद वो मुल्क के दीगर न्यूज़ मीडिया हाउसेज में अहम ओहदों पर फाइज रहे। कुछ अरसे से वो 24 न्यूज़ से वाबस्ता थे। अंसार नकवी ने इब्तिदाई तालीम नवाब शाह से हासिल की और फिर हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार करने के बाद उन्होंने जामशोरो यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स मुकम्मल किया। वो हैदराबाद और कराची के सहाफती, समाजी और सियासी हलकों में बहुत सरगर्म थे। सन 2018 के इलेक्शन में अंसार नकवी के इंतखाबात में हिस्सा लेने की खबरें गश्त करती रहीं, लेकिन वो प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से सियासत और इंतखाबात दोनों से दूर रहे। उनकी अहलिया राना अंसार MQM की जानिब से सिंध असेंबली की मेंबर हैं। अंसार नकवी के सोगवारान में अहलिया और 3 बच्चे शामिल हैं। साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर मिसबाहुल हक मियांवाली में बच्चों का अस्पताल बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में उनके ख्यालात क्या हैं, आइए जानते हैं जियो सलाम में। आखिरी 1 से 2 साल क्रिकेट खेल रहा था, तो उस वक्त मेरी फैमिली की तरफ से और दोस्तों की तरफ से काफ़ी, और मुझे खुद भी था कि मैंने कुछ ना कुछ आगे चल के इस हवाले से करना, स्पेशली मियांवाली से, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे भी हालात ऐसे हैं कि हेल्थ केयर में काफ़ी वहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है। एजुकेशन में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे काम होना चाहिए। मैं सोचता था कि इंशाल्लाह यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो उसी टाइम पे मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी को हार्ट का इशू हुआ और जो वो पूरी स्ट्रगल थी उनकी, जिस तरीके से वो मारे फिरे और उनको बड़ा मुश्किल था, डॉक्टर कहाँ से किधर लेके जाना है, कहाँ से चेक करना है, कैसे ऑपरेट होना है, वो मैंने उनको देखा कि वो जिस तकलीफ़ से गुज़रे, तो उनकी हेल्प की। फिर उनकी मुलाकात हुई फरहान भाई से, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से, उन्होंने उनकी हेल्प की और उनकी बेटी का फिर ऑपरेशन हुआ और ठीक हुई। और फिर मुझे सारी अवेयरनेस हुई कि ये एक ऐसा मसला है पाकिस्तान में कि जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने रेडियो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के खिलाफ पैमरा के इक़दामात की मजम्मत की है और प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टर से
पैमरा की इजाफी टैक्स वसूलियों पर शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के एलामिये के मुताबिक मीडिया इंडस्ट्री में जारी मुआशी बहरान के इस वक्त में पैमरा की ज़्यादतियाँ काबिल मज़म्मत है। पैमरा रेडियो ब्रॉडकास्टर से लाइसेंस की तजदीद के लिए असल से भी कई गुना ज़्यादा फ़ीस ले रहा है। मुआशी बहरान में मीडिया के साथ खड़े होने के बजाय पैमरा ज़ालिमाना एजेंडे पर काम कर रहा है। PBA पैमरा की अपने ही बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने की शदीद मजम्मत करती है। PBA हुकाम ने वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा से इस मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर आज़म मामले का नोटिस लेकर रेडियो इंडस्ट्री को पैमरा के हाथों तबाह होने से बचाएं। पैमरा मज़मूम हथकंडों से बाज ना आया तो सैकड़ों रेडियो स्टेशंस बंद, हज़ारों कारकुनान बेरोज़गार हो जाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में शवाल का चांद नजर आ गया है। सेनेटर कोदा बाबर ने यह दावा किया है और सेनेटर कोदा बाबर साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सेनेटर साहब कहिएगा, कितने लोगों ने देखा और ये कम्युनिकेट कर दिया गया है मरकजी रुगयत इलाल कमेटी को? जी बिल्कुल, हमारे बहुत सारे लोगों ने पसनी में स्पेशली वहाँ के एक मस्जिद माविया, इमाम माविया के नाम से एक मस्जिद है, वहाँ उस मस्जिद के इमाम से लेकर वहाँ बहुत सारे लोग जितने नमाजी लोग थे उन सब ने जब मगरिब की नमाज के फौरन बाद वहाँ पर 7:30 को मगरिब की नमाज होती है, अजान होती है, तकरीबन 7:45 को उन लोगों ने चांद देखा और उनमें से बहुत सारे लोग, उनसे मेरी जो बात हुई, जो शहादतें देना चाहते थे, उन्होंने कहा बस थोड़े ही वक्त के लिए हमें चांद दिखा, लेकिन हम सब लोगों ने चांद देखा, वहां पर मस्जिद में मौजूद होते हुए चांद देखा पसनी में। और पसनी के अलावा फिर उसके बाद हमारे पास उरमाड़ा से और जीवनी से, वहां से भी लोगों की शहादतें आई, इनफैक्ट फैमिलीज की भी शहादतें आई और बाकी लोगों की भी शहादतें आई। तो हम चाह रहे थे कि हमारी शहादतें किसी न किसी तरह से कन्वे हो जाएं, लेकिन मेरे बहुत बार फोन करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगा कि कहीं से मैं कांटेक्ट कर पाऊं। मेरे पास जो फोन नंबर अवेलेबल थे रुगयत इलाल कमेटी के, तो उन फोन नंबर्स पे कोई अटेंड कर नहीं रहा था। वहाँ आपको पता है हमारे बलूचिस्तान में ऐसे लोग नहीं है कि वो लोग सारे खुद जाके किसी को, उन्होंने मुझसे रब्ता किया या बाकी हमारे डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया, तो सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल चांद देखा आप ये कह रहे हैं पसनी में और दीगर इलाकों में भी। और कारी अब्दुल रशीद जो वहीं के हैं, उन्होंने कहा है कि हमने शहादतों से मुताल्लिक मरकजी कमेटी को मुतला कर दिया। बहुत शुक्रिया कोदा बाबर साहब ने वक्त दिया। चांद नजर आया है या नहीं आया है, कल ईद होगी या नहीं होगी, इससे मुताल्लिक ऑफिशियली जो ऐलान होगा वो मरकजी रुगयत इलाल कमेटी ही करेगी और आपको अपडेट करते रहेंगे।